अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप अहबाब से तलाक़ के हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। लोगों में कुछ गलत फहमियाँ पाई जाती हैं जिसके बारे में आप अहबाब को आगाह करना ज़रूरी है। एक बड़ी गलत फहमी ये पाई जाती है कि जिस शख्स की बीवी हामिला हो उसको तलाक़ वाक़ नहीं होगी, यानी हालत हमल में औरत को तलाक़ वाक़ नहीं होगी। ये सरासर गलत फहमी है। हमल की हालत में औरत को तलाक़ वाक़ हो जाती है। फ़र्क सिर्फ इद्दत का होता है कि आम औरत की इद्दत 3 महीने 3 माहवारियाँ हैं, जबकि हामिला औरत की जो इद्दत है वो उसका वज़अ हमल है, यानी जब उसका बच्चा पैदा होगा तब उसकी इद्दत ख़त्म होगी। चाहे वो 2 महीने में बच्चा पैदा हो या 8 महीने के बाद बच्चा पैदा हो, जब बच्चा पैदा होगा उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। एक और बात, बहुत से लोग फतवा पूछने के लिए आते हैं तो एक बात तकरीबन ज़्यादातर लोग जो हैं, अक्सर लोग ये करते हैं कि जी मैं गुस्से में था, मैंने गुस्से की हालत में अपनी बीवी को तलाक़ दे दी है। यानी समझा ये जाता है कि गुस्से की हालत में दी गई तलाक़ वाक़ नहीं होती है। ये बड़ी अजीब बात है और जो है बड़ा अजीब सा मामला है। यानी क्या इस बात का तसव्वुर किया जा सकता है कि कोई शख्स अपनी बीवी के साथ मोहब्बतों का इजहार कर रहा हो और फिर वो इसी दौरान उसको तलाक़ दे दे? यकीनन ऐसा नहीं होता है। लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, गुस्से की हालत होती है और तभी तलाक़ दी जाती है। तो ये एक गलत फहमी पाई जाती है कि गुस्से की हालत में तलाक़ वाक़ नहीं होती है। तीसरी बात ये है कि लोगों में ये समझा जाता है, लोगों में ये राइज है, ये गलत फहमी पाई जाती है कि अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को मिसाल के तौर पर 1 तलाक़ या 2 तलाक़ दे दी हैं सरी लफ्ज़ों के साथ और वो रुजू करना चाहता है और उन्होंने रुजू कर लिया है, तो वही समझते हैं कि ये तलाक़ ख़त्म हो गई है। इंतहाई अहम मामला है, बहुत ज़्यादा समझने की बात है कि एक शौहर को अपनी बीवी के साथ 3 तलाक़ों से ज़्यादा का हक़ नहीं है। अगर उसने 1 तलाक़ दे दी फिर रुजू कर लिया तो 1 का हक़ बहरहाल ख़त्म हो गया। रुजू तो कर सकते हैं लेकिन 1 तलाक़ का हक़ ख़त्म हो गया। फिर उसने दोबारा कुछ अरसे के बाद 1 तलाक़ और दे दी मिसाल के तौर पर, फिर रुजू कर लिया तो 2 का हक़ ख़त्म हो गया। अब अगर उसके बाद खुदा न खास्ता उसने किसी वक्त में 1 तलाक़ भी अपनी बीवी को दे दी तो उसकी बीवी उस पर हराम हो जाएगी। यानी ये मत समझा जाए कि वो पहले तो दी थी तो रुजू कर लिया था तो वो ख़त्म हो जाएंगी, ख़त्म नहीं होगी, बल्कि 3 से ज़्यादा का हक़ उसको हासिल नहीं होता है। चौथी बात ये है कि ये भी समझा जाता है कि तलाक़ के वक़ू के लिए गवाहों का होना ज़रूरी है। ये सरासर गलत फहमी है। अगर शौहर इस बात का इकरार करता है कि उसने तलाक़ दी है और बीवी भी इस बात का इकरार करती है तो फिर किसी गवाह की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से ये भी है कि लोग ये समझते हैं कि तलाक़ के लिए बीवी का सामने होना ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी नहीं है। किसी भी शख्स के सामने अगर उसने अपनी बीवी के बारे में ये कहा कि मैं उसको तलाक़ देता हूँ तो तलाक़ वाक़ हो जाएगी। लिहाजा ये चंद बातें हैं कि लोगों के अंदर गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। इन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक ताला हम सबको ऐसे मामलात में बहुत मोहतात रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये भी देखा गया है कि शौहर और बीवी जानबूझकर, यानी पता चल जाता है कि तलाक़ वाक़ हो गई है और फिर अपनी मजबूरियां बयान करते हैं कि ये बच्चों की मजबूरी और फ़लाँ, तो फिर से वो रहना शुरू कर देते हैं। याद रखें कि ये इंतहाई हरामकारी है। ऐसी हालत में तलाक़ वाक़ हो चुकी हो और वो आपस में इकट्ठे रह रहे हों तो ये ज़िना है और पैदा होने वाले बच्चे भी हराम के बच्चे पैदा होंगे। लिहाजा बहुत ज़्यादा एहतियात का मामला है। अल्लाह की हुदूद को तोड़ना ये बहुत बड़ा जुर्म है और यकीनन उसकी सज़ा भी बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फ़रमाए और हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।